सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, अभी सीआरई का फॉर्म फिल हुआ था, उसके बाद में जो है उसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग बता रहा था कि एक्सेप्टेड रिजेक्टेड या ऐसा करके बता रहा था। अभी वो एकदम क्लियरली हो गया है कि अभी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड बता रहा है। बहुत सारे फॉर्म्स में मैंने एक वीडियो भी बना दिया उसके ऊपर कि एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। लेकिन अब देखो, इस सीआरई ने एक नोटिस निकाला है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी अगेंस्ट चूजन सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अटैच प्रोवाइड क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट। कि भाई आपने गलती से मान लो किसी और को चूज कर लिया, ठीक है, या आपने कोई दूसरा सेट चूज कर लिया, जैसे उसमें 3-4 सेट थे, 5-7 सेट थे, आपने गलती से दूसरा सेट चूज कर लिया और आपने फॉर्म गलत भर दिया, तो आपको अभी भी करेक्शन विंडो का मौका दिया जा रहा है। 12 तारीख से 14 तारीख तक आपके पास मौका है, नहीं तो फिर आपके जो 3,000 रुपए आपने फॉर्म भरे हैं वो भी गए भैया। पूरा बात सुन लो। अटेंशन मे बी ड्रॉन of all the candidates who have applied against any post through CRE 2024. It has come to institute's notice that many applications who have applied for multiple group posts have not provided the essential education qualification against the chosen set of qualification as required for the specific applied post. कि भाई आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया वो आपने बताया नहीं और मल्टीपल चूज कर दिया आपने। जैसे आपको एक पर करना था कि बीएससी नर्सिंग किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है या 50 बेडेड का हॉस्पिटल, वो तो क्लिक नहीं किया, नहीं मल्टीपल कर दिया या किया ही नहीं, तो फिर आपको अब करने का मौका मिल रहा है। जैसे एग्जांपल कंसीडर एक, जैसे एग्जांपल देखो, कंसीडर ए कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट अंडर द ग्रुप नंबर पोस्ट 52, मान लो उसने 52 के लिए जूनियर स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट इंस के लिए किया, ठीक है, हैविंग द क्वालिफिकेशन सेट ऑफ द 12th क्लास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वो रिकॉग्नाइज, उसके पास 12th है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये तीनों होनी चाहिए पास उसके पास। आप केवल 12th पास का मतलब कि मान लो 12th वाले ने भर दिया, नहीं भरना है, गलत हो जाएगा ना, तो उसके पास तीनों चीजें होनी चाहिए। मान लो किसी कैंडिडेट ने है चूजन सेट 1 ओनली टू हैव प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑन द डिग्री क्वालिफिकेशन, देन द कैंडिडेट विल बी लायबल फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट अप्लाई। मान लो किसी ने केवल डायरेक्ट डिग्री की बताई, 10th और 12th के बारे में कुछ बताया नहीं। हाँ, इफ एनी कैंडिडेट हैव चूजन सेट 2 ओनली हैव प्रोवाइडेड डिटेल्स डिग्री क्वालिफिकेशन, मान लो किसी ने डायरेक्ट डिग्री की बताई या फिर किसी ने डायरेक्ट जो है वो मैट्रिकुलेशन या रिकॉग्नाइज उसके बारे में बताया, तो फिर उसका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। आपको इन तीनों का डिटेल देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। 10th के बारे में बताइए, बीएससी नर्सिंग के बारे में बताइए और आपने जो भी किया है सबके बारे में बताना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इट इज इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट मे काइंडली प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन अगेन द चूजन सेट in case of where the candidate have chosen set the provided information of himself herself possessing higher degree certificates, if his candidate for the respective applied post will not be considered, will be rejected on the basis of the misinformation। कि अगर आपने मान लो गलत इंफॉर्मेशन दी तो भैया आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो देखो, अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी क्या करना है, अभी फटाफट से, जैसे आप ये वीडियो देख लेते हैं, आप सबसे पहले अपने फॉर्म को लॉगिन जरूर करिएगा। लॉगिन करके आप देखो कि आपने क्या इंफॉर्मेशन वहां पर भरी है। अगर आपने मान लो केवल डिग्री भर दी तो आपको बीएससी भरना पड़ेगा, और आपको सॉरी केवल बीएससी भर दी तो 10th 12th भी भरना पड़ेगा। आपने मान लो केवल 12th भर दिया, बीएससी नहीं भरी तो बीएससी भरना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ आप नीचे देख लेना एक्सेप्टेड लिखा हुआ है या रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो इसी बेस पर लिखा होगा, तो आप इसको अभी सही कर लो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दो, वी विल डेफिनेटली रीच आउट, मैं उस कमेंट को जरूर देखूंगा और साथ के साथ में आपका आंसर भी करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत आए आप अभी पूछ सकते हैं, अभी इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं और आज ही कर दो भैया। अभी जो है वो फॉर्म एकदम ओपन है, अभी करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, 12 फरवरी से 14 फरवरी तक करेक्शन विंडो चल रही है, तो आप इसको अभी कर दो, ठीक है। 14 फरवरी का इंतजार नहीं करना है कि लो साहब हम लोग अभी 14 फरवरी को करेंगे, नहीं, आप इसको अभी के अभी सही कर लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो पहली बात तो ये कि अभी आप इसको जो है वो कर लीजिए, चेक करिए। दूसरी बात, जब आपके फॉर्म एकदम सही हो जाए तो आप बताइएगा जरूर कि सही हो गया नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहां पर देखिएगा, आपके लिए एकदम नर्सिंग सेल महापैक के ऊपर बड़ी सेल स्टार्ट हो गई है। आपको करना क्या है, नर्सिंग पर क्लिक करना है, नर्सिंग पर नर्सिंग महापैक और ट्रिपल वैलिडिटी 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है, वाई नाउ पर क्लिक करिएगा। कूपन कोड क्या है, Y930 और जैसे आप अप्लाई करेंगे आप लोग देखिएगा बिल्कुल एकदम बहुत सस्ता Y930 9 डल गया, देख लो ज्यादा भी हो जाता है,
कई बार ज़्यादा भी हो जाता है ना, ज़्यादा अगर आपने गलत डाल दिया तो ज़्यादा भी हो जाएगा, इसलिए बोलता रहा हूँ कम कम के लिए है ये Y930। और जैसे अप्लाई करेंगे केवल 3300 रुपये में आपको बैच मिल रहा है। तो आप इस बैच पर अभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और फिर इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग 9958776247 नंबर पर। साथ ही साथ फिर आपसे मिलेंगे तो आप अभी इसको करेक्शन को सही कर दीजिए प्लीज़, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में दिक्कत होने वाली है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।